सब कुछ फिर से बोलना पड़ेगा। नेरलकर कुटुंब जो कई वर्षों से नांदेड़ में अपने सामाजिक दायित्वबोध और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऐसे समारोह आयोजित कर रहा है। समाज में, इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान कर रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। मैं अंतःकरण से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया ऐसे सम्मानित समारोह में भाग लेने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। मैं जीवन में इससे पहले कभी नांदेड़ नहीं आया। यह पुण्य भूमि है, यह अद्भुत स्थान है। मेरा मन बहुत समय से यहाँ आने का कर रहा था, संयोग नहीं बन रहा था। वो कहते हैं कि प्रारब्ध भी होना चाहिए, तो प्रारब्ध अब बना और मैं सच में रोमांचित हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने गोदावरी मैया के दर्शन किए, यहाँ गुरुद्वारा साहब देखा, दूर से ही, अभी भीतर नहीं गया हूँ। तो मन में जो एक तृष्णा थी, एक प्यास थी, लगता है यहाँ आके थोड़ी कम हुई। मुझे यह संयोग मिला, यह आशीर्वाद मिला कि मैं देश के कोने कोने में, हर छोटे बड़े शहर, कस्बे, गांव में जाऊं। मानो मेरा ये एक निमित्त बांध दिया था विधाता ने कुछ वर्षों से, कि जगह जगह जा जाकर एक दायित्व निभाना है। कश्मीर में जन्म लेने वाले हिंदू का ये दायित्व केवल कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदू समाज के लिए, भारत के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कश्मीर कहते हैं तो वो लगता है कि कहीं सुदूर भूगोल में, धुर उत्तर में भारत के मानचित्र में कोई राज्य है और वहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हैं और उनके लिए कोई समाधान चाहिए, ऐसी कल्पना होती है मन में। अगर आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र से भी दक्षिण जाएं कहीं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या पूर्वोत्तर के किसी राज्य में, तो वो इतनी बड़ी दूरी है कि कई बार तो विश्व में कई देश बीच में आ जाएं। हजारों किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए मन में भी, वो चैतन्य में भी वो दूरी बन जाती है कि है कोई स्थान और वहाँ पे कुछ लोग हैं, उनकी कुछ पीड़ा है, कोई संघर्ष है। ये एक भ्रांति है। कश्मीर में जो हो रहा है, बिल्कुल वही भारत के उन क्षेत्रों में हुआ पहले जो अब भारत के नहीं हैं, जो भारत से कट गए हैं। जिस समय का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी वर्ष में वो भारत मां की दो भुजाएं वो विच्छिन्न कर दी गई। मेरे एक मित्र हैं चेन्नई में,
मैं जब भी याद करता हूं मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है। क्या गया, मानो दो भुजाएं अलग कर दी गई। ये हमसे पिछली पीढ़ी के लोगों ने देखा और हम इतनी जल्दी भूल गए। मेरे एक और मित्र हैं, वो अब नहीं रहे, वो कलकत्ते में रहते थे। कोविड में ने उन्हें हमसे छीन लिया। तपन घोष, वो 15 अगस्त नहीं मनाते थे, वो भी 16 अगस्त मनाते थे। देखिए कैसी विडंबना है कि 15 अगस्त 14 और 16 के ठीक बीच में आता है। जैसे दो पाटों के बीच में, चक्की के दो पाटों के बीच में आता है। क्या हुआ था 16 अगस्त को? 16 अगस्त 1946 को वो जो भारत का विभाजन हुआ, उसके लिए कराया गया पहला दंगा हुआ, कलकत्ते में हुआ, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहते हैं। तो वो उस दिन को याद करते हैं जब 3 दिन तक लगातार कलकत्ते की सड़कों पर निर्दोष निहत्थे काट डाले गए। उन 72 घंटों में हजारों शव बिछ गए, उनको कोई टटोलने वाला नहीं था। क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने यह कह दिया था कि हमारी लाश पे होगा विभाजन। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लाशें बिछाते हैं। और जब दंगों की झड़ी लग गई, लाशें बिछने लगी, तो जो कहते थे कि हमारी लाश पे होगा विभाजन, उन्होंने कहा पाकिस्तान लो, हमारी जान छोड़ो। उनकी अहिंसा के सामने यह हिंसा का तांडव होता रहा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनको सूझा नहीं कि इसका क्या करें। तो 1 साल में 2 दिन कम, 16 अगस्त को पहला दंगा हुआ 1946 में, और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान एक वास्तविकता बनके भारत के दोनों ओर खड़ी हो गई। और जिसने ये धमकी दी थी डायरेक्ट एक्शन की, जिन्ना, उसने दंभ में कहा कि मैंने अपने टाइपराइटर पर बनाया है पाकिस्तान। नारा लगता था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। वो ये नहीं कहते थे लड़ के लेंगे कश्मीर, वो कहते थे लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। और कश्मीर इसलिए क्योंकि वो सबसे नीचे लटका हुआ फल था, अंग्रेजी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट। वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो मुस्लिम बहुल था। तो उन्होंने कश्मीर से शुरुआत की है। उनका नारा तो तब भी यही था कि लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। तो हम हैं किस भ्रम में? जो कश्मीर में घटा वो सिंध में घट चुका था, वो पंजाब में घट चुका था पाकिस्तान के हिस्से वाले, वो बंगाल में घट चुका था। आज पाकिस्तान में 21% हिंदू थे 1947 में, 21% उनके सेंसस के हिसाब से। आज 1.5% भी नहीं है, 1.5%। आप सोचिए किन परिस्थितियों में जो बचे हैं वो रह रहे हैं। अधिकांश सिंध में है, कुल 40 लाख बचे हैं 24 करोड़ की आबादी में। 24 करोड़ की आबादी में कुल 40 लाख बचे हैं। अगर वो उसी अनुपात में रहते जिस अनुपात में थे, तो उन्हें इस समय लगभग 5 करोड़ होना चाहिए था।
5 करोड़ के केवल 40 लाख बचे हैं। कहां गए ये लोग? क्या हुआ उनका? ये सवाल इस देश ने कभी नहीं पूछा। वो हमारे ही सहोदर थे। 75 साल पहले वो भारतीय कहलाते थे। भारत माता उनकी भी भारत माता थी। उन्होंने नहीं मांगा था पाकिस्तान, वो पीछे छूट गए। जो आ सके वो आ गए, जो आना चाहते थे उनको हमारे नेतृत्व ने कहा कि मत आइए, वहीं रहिए। एक पैक्ट हुआ जिसको 1950 में हमारे पहले प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया। उसको नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। उसके डिटेल्स आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। उस समय दोनों सरकारों की यह चिंता थी कि पाकिस्तान सोचता था अगर सारे मुसलमान भारत के पाकिस्तान आ गए तो हम तो तबाह हो जाएंगे। हमने पाकिस्तान मांग तो लिया और इसी आधार पर मांगा कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, लेकिन अगर इसी सिद्धांत के चलते सच में वही हो गया जो वो कह रहे थे वर्षों से, जिसके लिए दंगे कर रहे थे, तो पाकिस्तान तो पहले दिन ही डूब जाएगा। और भारत में सरकार कह रही थी कि हमसे जो आए हैं वही नहीं संभल रहे, अगर और आ गए तो हम क्या करेंगे। हम भूखा नंगा देश हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, नेहरू लियाकत पैक्ट। उन्होंने कहा कि देखिए, यहां पर रहने वाले मुसलमानों की जिम्मेदारी भारत लेगा, वहां पर रहने वाले हिंदुओं का उत्तरदायित्व, उनकी सुरक्षा आप करेंगे। मानो ये कह रहे हो, ऐसा आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर वहां के हिंदू को कुछ हुआ तो यहां के मुसलमान की चिंता करना भैया। फिर जो लिखित नहीं था, जिसकी समझ थी, वो यही थी कि हमारे पास जो मुसलमान हैं और आपके पास जो हिंदू हैं वो एक दूसरे की सुरक्षा की गारंटी है। क्या ऐसा हो सकता था? क्योंकि भारत तो शुरू से कह रहा था कि हम साथ साथ रह सकते हैं, हम में कोई विवाद नहीं, रहते आए हैं, सदियों से रहते आए हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम तो गा ही रहे थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो हमें तो किसी को गारंटी देने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो उसका पालन कर रहे थे, सिद्धांतशः कर रहे थे और क्रियान्वित होकर के कर रहे थे। लेकिन वहां पर रहने वाले हिंदुओं की गर्दन हम जिसके हाथ में सौंप रहे थे, वो तो पहले दिन से कह रहा था कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के शत्रु हैं, वो साथ नहीं रह सकते। और पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया था, ऐसा देखकर भी अगर आप उनके हाथ में करोड़ों हिंदू प्राण, जीव, देह छोड़ के आ रहे हैं, तो किस आधार पर? मूर्खता थी। आपने कसाई को गाय हवाले कर दी थी रखवाली करने के लिए, और उसने वही किया जो कसाई करता है। किसी को आश्चर्य क्यों हो? अगर पाकिस्तान में 21% से 1.5% रह गए, तो बांग्लादेश में 31% से 7% भी नहीं बचे हैं, 7%। लेकिन इस देश ने, भारत ने वो सुध नहीं ली, कभी नहीं ली। सरकारें आई गईं, प्रधानमंत्री आए गए, पार्टियां और गठबंधन बने बिखरे,
एक जेनोसाइड, जिसको जातीय विध्वंस कहते हैं, सर्वनाश कहते हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के माथे पर हमने लिख दिया था। आज भी पाकिस्तान में औसत रोज 3 हिंदू बच्चियां, साल की 1000 से ज्यादा हिंदू बच्चियां, अल्पवय बच्चियां उठा ली जाती हैं, उनका जबरन मजहब इस्लाम कर दिया जाता है, और प्रौढ़ मर्दों से जो पहले से बीवी और बच्चों वाले हैं, उनसे निकाह पढ़ा दिया जाता है आज भी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं। दुनिया में किसी को चिंता हो ना हो, भारत में तो किसी को ही नहीं है। मैंने आज तक भारत